आवाज मिला दो। हम एक हो जाए तो लौट आएगी माजी, आओ मेरे आवाज में आवाज मिला दो। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो इनकलाब मचा दो। जोहर सलाम, जोहर सलाम। साथियों, लड़ाई के अलग अलग किस्म होते हैं। सबसे मजबूत लड़ाई वो होती है जो लड़ाई हकीकत पे बेस्ड हो, जो लड़ाई ट्रुथ और जस्टिस पे बेस्ड हो, और उस लड़ाई में अपना भला होने के साथ साथ हमारे छोटे भाइयों का भी भला हो और हमारे आने वाले सदियों तक जनरेशन का भी भला हो। और ये लड़ाई की मजबूती इसी में है कि 2014 से जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं और आने वाले 2018 के बाद जो भी स्टूडेंट इनरोल होंगे, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको गवर्नमेंट नौकरी में जाने का हक मिलना चाहिए, उनको उस पीएसयू में भी जाने का हक मिलना चाहिए जहां इस कम्युनिटी के नौजवान नहीं जा पाते हैं। साथियों, प्रशासन को किस बात का डर है? हमारा वाइस चांसलर चाय पीने दुबई चला जाता है, आम खाने मेरठ चला जाता है, लेकिन वो वाइस चांसलर जो जामिया के स्टूडेंट्स के हक के लिए बनाया गया है, जिसको ये कुर्सी और ये इज्जत जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट की हितों को रक्षा करने के लिए बनाया गया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को राइट को एहसास करने के लिए बनाया गया है, क्या उस वाइस चांसलर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने एसी के कमरे से निकल के गेट नंबर 7 तक आ सके और यहाँ के शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। क्या उसको इतना वक्त नहीं है कि वो अपने कमरे के एसी से बाहर निकल के आ सके और गेट नंबर 7 पे आए और अपने स्टूडेंट से कहे, अगर यकीनन में तुम हमें अपना स्टूडेंट मानते हो तो आओ हमसे बात करो, अगर तुम नहीं आना चाहते हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें एसी में बैठना है, तो बोलो, हम हजारों के तादाद में आगे तुम्हारे गेट के सामने जनता दरबार लगा देंगे। और ये दरबार छात्रों का दरबार होगा। उनको लगता है कि बैठेंगे, जामिया के स्टूडेंट जो है ऐसे ही बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। साथियों, जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो सच्चे ईमानदारी से लड़ी जाती है, और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस सभा में बैठा हुआ एक इंसान भी सच्चे और ईमानदारी और पूरी निष्ठा से लड़ेगा तो ये लड़ाई जीत के उठना, हार के मत जाने यहाँ के साथियों। और यहाँ सवाल एक का नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजबूती के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर हमें अपना अधिकार दो, हमें वो अधिकार दो कि 4 साल के बाद जब BE करके निकले तो हमें गवर्नमेंट जॉब में जब क्वालिफाई करे तो एडमिशन हो सके, जब डिप्लोमा करके निकले गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे तो हमें एडमिशन हो सके। साथियों, एक ऐसा लम्हा प्रोटेस्ट में आता है जब आप 100 लोग एक साथ होते हैं, लेकिन 3-4 ऐसे लोग होते हैं जो प्रशासन के साथ लगातार फोन पे मिली भगत लगातार झुमके से मीटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं आंदोलन को कुचला जाए। साथियों, इससे वही परेशान होना है। और स्टूडेंट के भी शक्ल में लोग हो सकते हैं और टीचर के भी शक्ल में लोग हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी हो सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इसी जगह पे 7 दिन का भूख हड़ताल किया था, 7 दिन का भूख हड़ताल किया था, और कसम खुदा की एक दाने हलक के नीचे नहीं उतारा था, जबकि रात में मेरे साथी अंधेरे में आके कहते थे कि मिरान भाई कुछ खाना खा लो, जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। तो मैं कहता था जब तक करूंगा भूख हड़ताल ईमानदारी के साथ करूंगा, वरना उठ जाऊंगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा। जोहर सलाम, जोहर सलाम। उसमें भी लगातार इस तरह की कोशिश की गई, लगातार कोशिश की गई। क्यों भूख हड़ताल किया था, क्यों यूनियन की मांग किया था? यूनियन की मांग इसलिए किया था कि छात्रों के पास अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हजारों छात्रों का चुना हुआ एक प्लेटफॉर्म हो, तो हमारे कोई भी मुद्दे के लिए हमें हंगर करना पड़ेगा, हमें कोई मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और कि यूनियन का लीडर किसी भी शक्ल में हो, चाहे BE का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, चाहे PhD स्कॉलर हो, वो अपने लेटर पैड पे अगर डिमांड निकालेगा कि हमारे स्टूडेंट को यहाँ दिक्कत हो रही है, स्कॉलरशिप से लेकर प्लेसमेंट से लेकर हॉस्टल से लेकर हेल्थ से लेकर बैटरी से लेकर पानी पीने के पानी से लेकर एक छोटी सी गंदगी और मसले मसाइल को भी अगर उसके लेटर पैड से निकलता तो प्रशासन तुरंत सुनता। लेकिन ये प्रशासन जो टीचर्स यूनियन के शक्ल में इस शीशे वाली बिल्डिंग में
बैठ के लाखों के स्टूडेंट वेलफेयर के चाय पी जाते हैं, वो हमारे मुद्दे में कभी बाहर निकलते नहीं आते हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के हितों के लिए बनाई गई थी, उस स्टूडेंट की यहाँ कोई बात नहीं सुनने वाला है। दर हकीकत तो अब प्रशासन में बैठे हुए लोगों को यही लगता है कि ये जामिया उनके पाप की प्रॉपर्टी है, जितना लूट सकते हैं लूट लो। तो इनको बताना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुम कितना भी चाहे साजिश कर लो, तुम कितना भी चाहे अपनी जामिया को प्रवृत्ति बना लो, लेकिन हम तुम्हें जामिया को लूटने नहीं देंगे। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, उसको असर्ट करके रहेंगे और उसको छीन के लेंगे, और छीन के लेंगे तब तक लेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाता। साथियों, ये डिजिटल वर्ल्ड है। आप तमाम लोग अलग अलग ब्रांचेस के होंगे। आप लोग अपने अपने क्लासरूम ग्रुप में मैसेज करें, अपने दोस्तों को कॉल करें, व्हाट्सएप में मैसेज करें, फेसबुक पे पोस्ट डालें, साथियों से अपील करें कि यहाँ पे आए और आपका साथ दें। उनको समझाएं, उनको बताएं कि ये मूवमेंट क्यों जरूरी है और उस मूवमेंट को बनाना क्यों जरूरी है, इस मूवमेंट को आगे लेके जाना क्यों जरूरी है साथियों। क्योंकि ये मूवमेंट जब तक आप लड़ेंगे और जब तक जीत नहीं जाते, अगर ऐसे उठ जाते हैं तो फिर वही हाल जो अब तक पुराने बैचेस के हुए हैं वो आपके भी होंगे। और आप जीत के यहाँ से उठते हैं तो यकीन मानिए कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होगा, ये एक ऐतिहासिक लड़ाई होगी जिसको आप जीत के उठेंगे और जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। साथियों, 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टैब्लिशमेंट रखा गया था। 1925 में जामिया मिलिया इस्लामिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। हकीम अजमल का जो सबसे बड़े फंड रेजर थे, वो हकीम थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो अपने पैसे से जामिया की खिदमत करते थे। वो इंतकाल फरमा जाते हैं। जामिया पे एक क्राइसिस आता है कि जामिया चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एक और शख्स होते हैं जमुना लाल बजाज, वो भी फंड देते थे। जब लोगों उनके पास गए कि जामिया को आप थोड़ा सा फंड बढ़ाइए, तब उन्होंने कहा कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को एक शर्त पे फंड दूंगा, जब जामिया मिलिया इस्लामिया अपने नाम के आगे से इस्लामिया हटा ले, सिर्फ जामिया मिलिया रहे। उस वक्त गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया ही रहेगा। अगर आपको फंड देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं कटोरी लेके भीख मांगूंगा और जामिया को चला के रखूंगा। उस दौर से जामिया गुजरा है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया के वाइस चांसलर बनते हैं। इनके जर्मनी से पीएचडी करके आते हैं। इनके दो साथी आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब भी इनके साथ आते हैं। इनका सैलरी 200 और 300 रुपया होता है। उस वक्त में 200 और 300 रुपया महीना होता है। लेकिन जब जामिया पे फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो ये लोग अपना सैलरी काट के 80 रुपया और 100 रुपया कर लेते हैं और ये आहद करते हैं, ये कसम खाते हैं कि इसी सैलरी पे 20 साल तक हम जामिया को खिदमत अंजाम देंगे। ये जज्बा था जामिया का, ये जज्बा रहा है जामिया का। और 1946 का दौर था जब पूरे देश में पार्टीशन का आग से झुलसा हुआ था, जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे, जब यहाँ से मरे हुए मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे और वहां से मरे हुए हिंदू हिंदुस्तान आ रहे थे। उस वक्त नेहरू के अपील पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया के सैकड़ों स्टूडेंट का और टीचर्स को मिला के यूनिट बनाया और कहा कि जिस तुम कुंभे में जा सकते हो, जिस तंबू में जा सकते हो, जो रिलीफ कैंप का तंबू लगा होता है, वहां जाओ, लोगों को जख्म भरो, लोगों को खाने पीने का इंतजाम करो, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया तहजीब का दरवाजा है। जामिया मिलिया इस्लामिया का मकसद यह है कि इस देश के लोगों की खिदमत किया जाए, इस देश के लोगों को सेवा किया जाए और इस देश के लोगों को बीच में मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। साथियों, उस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया का देश में किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये प्रशासन आज कैसा एग्जाम्पल देना चाहता है, कैसा एग्जाम्पल पेश करना चाहता है कि इसके सैकड़ों स्टूडेंट पिछले 24 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं है, उस वाइस चांसलर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो यहाँ से चल के यहाँ आ सके। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जामिया इस्लामिया से बराह रास्त जामिया वर्ल्ड पर, जो कि एक ज़बरदस्त एहतजाज अमल कल दिन भर चला और आज अभी चल रहा है। बहरहाल मुद्दा यही है कि बी को फुल टाइम किया जाए, जिसके लेकर यहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। में हंगर स्ट्राइक करो, 4 लोग शुरुआत करो हंगर स्ट्राइक, अगर उसमें 24 घंटा तक रहे, फिर अगले 4 लोग ज्वाइन करो हंगर स्ट्राइक, वो 24 घंटे तक रहो। क्योंकि वो तालीम जो हमें अपने हक के लिए खड़ा नहीं कर सकती, वो तालीम जो हमें अपने इंसाफ को लड़ने के लिए मजबूत नहीं कर सकती, उस तालीम का कोई फायदा नहीं। साथियों, वो तालीम को मजबूत बना, अपनी तालीम और अपनी ईमानदारी को
कि वादा पूरा करो और अपने हक को लेकर यहाँ से उठो। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, और आप सभी को मेरा जोहर सलाम। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मीरान हैदर भाई, आपने